कैसे बनते हैं इतने परफेक्ट कोफ्ते। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप खुद से घर पे बना सकते हैं कोफ्ते। तो चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो ये देखिए मेरे पास है बीफ का 2 किलो कीमा माशाल्लाह। तो आज हम बनाएंगे आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर कोफ्ते। तो कोफ्ते बनाने के लिए 2 किलो कीमा है मेरे पास, हाफ़ kg प्याज हैं और हरी मिर्चें हैं। सबसे पहले हम इन सब को चॉपर में डाल के और अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए कीमे को हमने पीस लिया है और बाकी अब मेरे पास 3 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज हैं, टमाटर हैं और साबुत लहसुन है और बाकी सारे मसाले हैं। तो अब हम जो दूसरा स्टेप लेंगे वो है हमारा, ये देखिए कढ़ाई ऊपर रख दी है, इसके अंदर हम जो कोफ्तों का ग्रेवी है, जो मसाला है वो हम तैयार करेंगे। इस तरह से कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है और इसमें डालेंगे ऑयल। ये 2 टेबल स्पून इसमें हमने डाला है ऑयल और इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास 3 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज हैं। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दिया है, फ्लेम को थोड़ा सा स्लो रखेंगे और इनको हमने थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक पकने देना है। और ये देखिए ये दूसरी साइड पे जो हमारा प्याज और हरी मिर्चों वाला कीमा है इसे हम डालेंगे। ये जो हमारे पास मिक्सिंग बॉल है इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जो इसमें आपको हरा हरा नज़र आ रहा है ये हरी मिर्चें हैं और प्याज का कलर भी आ चुका है कीमे के अंदर। सो इस तरह से ये हो गया है मशीन में पीसने के बाद, तो ठीक हो गया। अब हम कीमे के अंदर डालेंगे सारे पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हमने इसमें डालना है लाल मिर्च का पाउडर और ये देखिए ये हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है। ये हम 2 खाना खाने के चम्मच भर के इसमें डालेंगे क्योंकि माशाल्लाह 2 किलो कीमा है और हाफ़ kg इसके अंदर प्याज हैं। और 1 चम्मच भर के इसमें हम डालेंगे नमक इस तरह से। और अब इसमें जाएगा, ये देखिए ये है गरम मसाला पाउडर, ये 1 चम्मच भर के डाल दिया। और हाफ़ चम्मच इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। और ये देखिए ये है सूखा धनिया पाउडर, ये भी 1 चम्मच भर के इसमें डाल दिया है। और ये है कुटी लाल मिर्च, ये भी इसमें डाल दी है। और ये इसमें डाल दिया है मैंने बेसन। और अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा तोड़ के। तो इसमें 1 ही अंडा काफ़ी है, ये देखिए। तो अंडा चला गया है कीमे के अंदर मसालों के साथ। और दूसरी साइड पे ये देखिए कढ़ाई के अंदर जो हमारे प्याज थे उनकी जो साइडें हैं प्याज़ों की वो गोल्डन होना शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मेरे पास लहसुन है फ्रेश वाला, यानी कि लहसुन का एक जो पूरा फूल होता है वो, उसको छील के तो इस तरह से उसको मोटा मोटा मैंने काट लिया था। आपने प्याज और लहसुन को इस तरह से रफली काटना है और इसको आपने गोल्डन कलर देना है। तो इसको भी गोल्डन कलर आने देते हैं। तो अब चलते हैं फिर दोबारा कीमे की तरफ। तो ये हमारा कीमा है, मसाले पूरे हो चुके हैं। और ये देखिए अंडे की जर्दी कितनी सॉफ्ट है, कितनी मुलायम सी है। और इसको हाथ पे ऐसे ऐसे घुमाएं तो बिल्कुल भी ये देखिए टूटती नहीं है, चिपकती नहीं है साथ, ऐसे ऐसे वो नीचे गिर गई। तो इस तरह से ये अंडे की जर्दी थी। और यहाँ पे अब हमने कीमे के अंदर जितने भी मसाले डाले हैं इन सब को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि कोई भी आपके कीमे का जो एक भी पीस है वो बचना नहीं चाहिए। इस तरह से आप मिक्सिंग करते जाएं साथ साथ। और किसी ने मुझे 2-3 बार कमेंट किया है कि मेरे अबू ठीक नहीं है, आप उनके लिए कोई बकरे की यखनी बनाना सिखाएं या देसी मुर्गे की। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप उनके लिए चिकन की यखनी बनाएं या सब्जियों का सूप बनाएं। जो फादर्स होते हैं
पापा होते हैं इस एज में आके, उनके लिए ये वाला जो गोश्त होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, ना बकरे का गोश्त और ना ही देसी मुर्गा। ये खुराक होती है जवान लोगों की, वो इसको पचा सकते हैं, बुज़ुर्गों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो ये देखिए हमारा जो कीमा है उसके अंदर सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। और इधर देखिए ये जो हमारे प्याज थे वो भी गोल्डन हो चुके हैं, और जो लहसुन है उस पर भी गोल्डन कलर आ चुका है। तो यहाँ पे इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हमने डाल दिया है टमाटर। तो टमाटर डाल के इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, टमाटर को भी हमने पकाना है इनफैक्ट, और इसका जो कच्चापन है उसको ख़त्म करेंगे। तो 2 मिनट हो गए। अब इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। ये हम मसाले में ये पाउडर मसाले, ये नमक मिर्च इतना डालेंगे जो कि हमारे ग्रेवी के लिए है, और या आपने जो हल्का फुल्का शोरबा बनाना है उसके लिए, इस हिसाब से आपने डालना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2-3 चम्मच, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो सके। और यहाँ पे अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो अब हम आ गए हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पे अब हम बनाएंगे कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों को इस तरह से ऑयली करेंगे और कोफ्ते बनाएंगे। आपको पता है, आपको दिखाने के लिए, आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए मुझे सारे ये काम खुद करने पड़ते हैं। पहले अगर घर पे बनाया करते थे तो फिर ये सारा काम अम्मी करके दिया करती थी, और ये बहुत मेहनत वाला काम है। ये जो कीमे के अंदर जो चीज़ों को, मसालों को मिक्स करना होता है ना, ये बहुत मेहनत वाला काम होता है। तो सारी नवाबी ख़त्म हो चुकी है, आपके लिए मुझे ये सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है। तो एक कोफ्ता हमने तैयार कर लिया है। अब ये दूसरा है। आपने इसको अच्छे तरीके से दबा दबा के इस तरह से करना है ताकि इसके अंदर जो हवा भरी होती है वो बाहर निकल जाए, और फिर उसको आपने इस तरह से गोल गोल घुमाना है। और हाथों को ऑयल आपने लाजमी लगाना है, अदरवाइज़ ये आपके हाथों के साथ जो मीट है, गोश्त है, कीमा है, वो चिपकेगा। तो इस तरह से हम अपने जो सारे कोफ्ते हैं वो तैयार कर लेंगे। और इधर दूसरी साइड पे हमने रखी है गैस के ऊपर कढ़ाई, और इसमें हम डाल देंगे जो मसाला अभी हमने ग्राइंड किया था। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मसाला ऐसे लग रहा है जैसे ये कड़ी है। तो अभी इसमें पानी है, इसमें कच्चापन है, ये ग्राइंड हुआ है इसलिए इसका कलर ऐसे है। तो यहाँ पे इसको हमने पकाना है, तो अभी ये ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट इसको पकाया है और इसका रेड कलर निकल आया, और इसमें से जो ऑयल है वो भी बाहर निकल आया है। ये देखिए बहुत मज़े का कलर हो चुका है। और अब हमने इसमें डालना है पानी। ये वाला जो मेरे पास बॉल है, ये वाले 5 हम डाल देंगे, यानी 1 से 1.5 लीटर इसमें हमने पानी डाल दिया है। और यहाँ पे अब हम ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे ताकि जो पानी हमने डाला है इसका कच्चापन ख़त्म हो और ये हमारा लाइट सा शोरबा तैयार हो सके। और इधर ये लीजिए, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से आप सबके लिए। ये देखें, तो माशाल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। अब इसको फ्राई करने के लिए गैस पे रखी है मैंने कढ़ाई, फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल इसको फ्राई करने के लिए। ये देखिए, तो ये 1 लीटर के करीब हमने इसमें डाल दिया है ऑयल। इसको हमने गर्म होने देना है। ये देखिए, तो अब ये पूरा गर्म हो चुका है, बबल बनना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे कोफ्ते। तो इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो एक एक करके कोफ्ते को हमने इसमें डाल देना है। ये हमारे घर की रेसिपी है, हम इस तरह से बनाते हैं। सब लोगों की रेसिपीज़ अलग अलग होती हैं। वो कीमे के अंदर बहुत सारे पाउडर, मूंगफली का आटा, सौंफ, खशखाश, पता नहीं क्या क्या कुछ इसमें डालते हैं, काजू, पिस्ते, बादाम। मगर हमारे घर में बिल्कुल जैसे बनता है, मैं वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से बनाइएगा। और जब आपने कोफ्ते डाल देने हैं ऑयल के अंदर, आपने इनको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। एकदम से चम्मच हिलाएंगे, कोफ्ते टूट जाएंगे। इस तरह से जब आपको पता चले कि 2 मिनट गुजर गए हैं, 3 कलर आना शुरू हो चुका है, फिर आपने इस तरह से कोई छोटा चम्मच लेना है, उससे आपने एक एक कोफ्ते को अलग अलग हिलाना है
ताकि ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से पक सके। ये बहुत टेक्निकल काम है, कोफ्ते बनाना बहुत मुश्किल काम है, मगर जब आप इस तरह से सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा, आप लोग ये भी करते हैं कि कोफ्तों को ऐसे कोफ्ते बना के कच्चे ही शोरबे के अंदर डाल देते हैं। पता नहीं उनका जायका कैसे होता होगा, हमारे घर में वो कभी इस तरह से नहीं बने। हम कोफ्तों को पहले अच्छी तरह से फ्राई करते हैं, इनफैक्ट पूरा पका लेते हैं, और अलग से इसका ग्रेवी तैयार करते हैं, फिर उसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर है, बिल्कुल परफेक्ट है। और इस तरह से ये सारे हम अपने कोफ्ते निकाल लेंगे। और आपको पता है जब इस तरह से कोफ्तों को फ्राई किया जाता है तो घर में काफ़ी सारे कोफ्ते इसी टाइम पे निकल जाते हैं। इसको ऐसे ही केचप के साथ खाते हैं और बहुत मज़ा आता है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, मैं ज़रा थोड़े से बड़े कोफ्ते बनाती हूँ, आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। और ऐसी खुशबू आ रही है ना, ऐसी खुशबू कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि अगर आपके पास बीफ अच्छा हो, चिकनाई वाला हो, एक हेल्दी जानवर का गोश्त हो, तो वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो इस तरह से हम अपने सारे कोफ्ते जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरफ हम ढक्कन हटाएंगे। जो हमारा शोरबा था कोफ्ते वाला, वो ये देखिए बिल्कुल पक चुका है, तैयार हो चुका है। अब मैंने इसका फ्लेम थोड़ा स्लो कर दिया है क्योंकि अब हमने इसमें डालने हैं कोफ्ते। ये देखिए, तो अपने सारे कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे। और जब आप कोफ्ते इस वाले ग्रेवी के अंदर, इस शोरबे के अंदर डालेंगे तो कोफ्तों का जितना भी फ्लेवर है, जायका है, और इसके अंदर जो फ्राई ऑयल है वो भी निकल के आपके शोरबे के अंदर आ जाएगा, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा। ये देखिए, तो सारे कोफ्ते मैं डाल रही हूँ इसमें। अब मुझे दोनों हाथों से इसमें कोफ्ते डालने पड़ेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, तो ये सारे कोफ्ते डल गए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे, क्योंकि कोफ्ते जो होते हैं वो शोरबा बहुत जल्दी पी जाते हैं। तो इस तरह से स्लो फ्लेम रखेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले के लिए। ये देखिए इसमें थोड़ा सा ऑयल जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। ये एक ऐसा तड़का है, ये एक ऐसा टेस्ट है कि जब आप ये वाला थोड़ा सा ऑयल इस शोरबे के अंदर डालेंगे तो आप यकीन करिए आपके शोरबे की जो काया है वो पलट जाएगी। टू मच टेस्टी हो जाएगा। तो ये मिक्सिंग हो चुकी है सारी। और ये देखिए अब इसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ चम्मच से भी कम गरम मसाला पाउडर, और 2 चुटकी है काली मिर्च का पाउडर, और ये 2-3 चुटकी है इसमें सूखा धनिया पाउडर, और ये 2-3 चुटकी है इसमें कुटी लाल मिर्च का। तो बस यहाँ पे ये सारे मसाले कंप्लीट हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। और यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा बहुत ही हल्के हाथों से इसको हिलाना है, और फ्लेम को हमने मुसलसल लो रखना है, इसको हाई नहीं रखेंगे। और इस तरह से साबुत मिर्चें इसमें डालेंगे। कभी भी इसमें आपने मिर्चों को काट के नहीं डालना। इस तरह से साबुत मिर्चें डालेंगे, बड़े साइज़ की ग्रीन मिर्चें, और चम्मच हिलाएंगे। अब हम यहाँ पे इसका लगाएंगे ढक्कन, और इसको हमने स्लो फ्लेम पे पकने देना है 10 मिनट के लिए। तो ढक्कन लगा के मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप चेक करिए, जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा थिक हो चुका है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि जब आप ख़ुद बनाएंगे फिर आप देखेंगे कि कितने मज़े की खुशबू आ रही थी। और आप इसका कलर चेक करें, आप कोफ्तों का कलर चेक करें, और जो ग्रेवी का मसाला है आप वो चेक करें ज़रा। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी 2 चुटकी काली मिर्च, जस्ट 2 चुटकी। ये देखिए, तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके बीफ कोफ्ता बनके तैयार हैं। बहुत खुशबूदार, बहुत टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी, और अमेजिंग फ्लेवर, अमेजिंग इसकी ग्रेवी, इसका मज़ेदार क्रीमी शोरबा। जब आप इस तरह से मसाले को ब्राउन करके आप उसे ग्राइंड करेंगे
तो आप यकीन करिए आपकी ज़िंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। कि अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है कि उनके जो प्याज हैं वो घुलते नहीं, प्याज मिक्स नहीं होते, प्याज मैश नहीं होते। अगर आपसे वो सब नहीं होता तो आप इस तरह से रफली काट लें और फिर बाद में उसको ग्राइंड कर लें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत क्रीमी आपका जो शोरबा बनेगा। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।